हर कलेशों का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो देवो की नाम। मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे बाबा बजरंग बली, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे राधा रानी, मेरे पार्वती, मेरे गणेश और मेरे ब्रह्म देव जी महाराज, आप सभी लोग मेरे ऊपर इस तरीके की कृपा करें जिस तरीके से गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है, जैसे बाप और बेटे का संबंध होता है। प्रभु इस तरीके की कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। तो चलिए आज ही हम कथा को शुरू करते हैं। तो भैया देखिए, हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम की कथा श्रोताओं भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया भगवान से इस तरीके का संबंध बना करके रखिए। मेरे राम से, मेरे ठाकुर से, मेरे कन्हैया से, मेरे कृष्ण से, मेरे भोलेनाथ से इस तरीके का संबंध बनाकर रखिए जिस तरीके से ताला और चाबी का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? ताला और चाबी का। ताला आप लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, वो जब तक नहीं खुलेगा जब तक वो चाबी को अपने साथ नहीं लगाएगा। तो हमें संबंध भगवान से किस तरीके से बनाना है? ताला और चाबी जैसा किस तरीके से बनाना है। और देखिए, हमें जो प्यार करना है वो जीव से प्यार करना है, मेरी जीव से नहीं। प्यार किससे करना है? जीव से प्यार करना है, मेरी जीव से नहीं करना। तो भैया देखिए, हमें प्रभु श्री राम जी से, अपने ठाकुर से संबंध कैसे बनाना है? जिस तरीके से ताला और चाबी का। देखिए, हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने मेरे ठाकुर से ताला और चाबी जैसा संबंध बनाया तो भगवान में ऐसे ही समाहित हो गए। उनका कहीं पर भी आपको अंतिम संस्कार का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि उन लोगों का प्राणांत करने के बाद उनका अंतिम संस्कार इस तारीख में और यहाँ पर कितने बजे ऐसे ऐसे हुआ। तो वो लोग हैं, देखिए कौन कौन लोग हैं जो भगवान में इस तरीके का संबंध बनाए, इतने जुड़े कि मेरे राम में, कन्हैया में वो ऐसे ही समाहित हो गए। जैसे ऐसे समाहित हो गए हैं जैसे मीराबाई भगवान में इतनी लीन हो गई कि जो जहर जो भेजा गया था तो भगवान के नाम से सारे जहर को पी गई और वो जहर जो है अमृत के समान हो गया। तो जहर जो है अमृत के समान हो गया, वो जहर को पी गई। और जब समय आया तो भगवान में सीधी ऐसे ही समाहित हो गई। किसी ने ये भी नहीं देख पाया कि मीराबाई कहाँ थी, कहाँ गई, क्या हुआ, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कोई पता नहीं लगी। और मीराबाई मेरे प्रभु श्री राम जी में, कन्हैया में जो है ऐसे ही समाहित हो। और इसी तरीके से स्वामी दयानंद जी के गुरु जी का भी
यही है जो हमारे स्वामी दयानंद जी थे, उनके भी गुरु ऐसे ही भगवान में समाहित हो गए। और तीसरे रामकृष्ण हंस, तीसरे हैं रामकृष्ण हंस, यदि मेरे प्रभु श्री राम जी नहीं ऐसे समाज हो गए। और दूसरे हैं संत तुकाराम जी। संत तुकाराम जी की तो बड़ी अजीब कथा है, अजीब कहानी है। ऐसे संत हो गए तो ये लोग भगवान में ऐसे ही समाहित हो गए, इनका कहीं पर भी कोई कहीं अंतिम संस्कार नहीं मिलता है। किनको ये मर्द हो गई थी, ये बीमारी हो गई थी, इस कारण इनका देहांत हो गया। सब कहीं यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। एक मीराबाई और संत तुकाराम जी और स्वामी दयानंद जी के गुरु जी और श्री रामकृष्ण हंस जी, ये लोग जो है ना मेरे राम में, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया में ऐसे ही समा गए, ऐसे ही समा गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले। तो हमें संबंध कैसा बनाना है, ताला और चाबी जैसा बनाना है, इस तरीके का संबंध बनाना है। कोई अगर हमसे पूछे आकर के कि भैया तुम भगवान भोलेनाथ से या भगवान राम से या कन्हैया से मिलना चाहते हो, तो हम मिलेंगे तो तभी जब उनसे हम अलग होंगे। हम कन्हैया से अलग ही नहीं है, हम भगवान राम से अलग ही नहीं है, हम अपने भोलेनाथ से अलग ही नहीं है, तो मिलेंगे कहाँ से? हम हर समय ही जब साथ रहते हैं तो मिलने और बिछड़ने का कोई नाम नहीं है। अगर आपसे भी कोई पूछे तो आप उससे यही कहेंगे, कोई आपसे पूछे भैया ये बताओ तुम भगवान से मिलना चाहते हो, तो आपको यही कहना कि भैया हम भगवान से अलग है नहीं, भगवान और हम, मेरे राम और मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे कन्हैया हमारे समय साथ साथ रहते हैं, तो हमें मिलना क्या है? मिला उससे जाता है जो अलग होता है। किससे मिला जाता है? जो अलग होता है, जिससे उससे मिला जाता है। अच्छा, और भैया मणिभद्र जी के बारे में पूछा गया है, तो देखिए मणिभद्र जी है ना, बाबा भोलेनाथ के बहुत ही विश्वासी, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ नजदीकी मणिभद्र जी। इनका काम क्या है? ये एक तरफ चौखट के किनारे पर रहते हैं, मुख्य चौखट के पास बने रहते हैं। ये मुख्य जड़ है उनके का काम यही है कि हमें जो कुछ भी कहना है, हम अपनी सारी समस्या अपने मणिभद्र जी को सुना देते हैं और ये हमारी बात श्री भोलेनाथ तक पहुंचाने का काम करते हैं। मणिभद्र जी का काम क्या है? ये हमारी बात सुनते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर के बात करें और अपनी बात कह, अपनी फरियाद करें अगर भोलेनाथ से, तो ये सूचना जो है ना मणिभद्र जी के पास पहुंचती है। मणिभद्र जी का यही काम है कि हमारी जो आराधना जो हमने की है, जो हमने रिक्वेस्ट की है, वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाने का काम करते हैं। दरवाजे पर जल जो है ना हमें जरूर जरूर चढ़ाना चाहिए और बेलपत्ती भी चढ़ाते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं। दरवाजे पर एक तरफ दान था, जो हमारे भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करने की जो जगह है, वो दरवाजा है, वो वहीं पर जो है बने रहते हैं। उनका काम यही है कि हमारी जो भी बात है, जो भी समस्या है, जो फरियाद हमने उनसे की है, वो भोलेनाथ तक पहुंचाने का काम इन्हीं का है। तो भैया जो है ना इनके ऊपर दरवाजे पर जो है ना
दाहिनी तरफ एक तरफ कोने चौकट पर में जल भी चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री भी चढ़ाते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं। मणिभद्र जी मेरे भोलेनाथ के सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा प्रिय इनकी जड़ भोलेनाथ। तो हमें मणिभद्र जी के बारे में पता लगा। जो नहीं जानते थे वो ध्यान से सुने। मणिभद्र जी के बारे में हमने आपको बताया, अवगत कराया। तो अब चलते हैं आगे की कथा की तरफ। कथा में क्या है? कथा में प्रसंग चल रहा है कि कैकेयी और दशरथ जी और प्रभु श्री राम, ये तीनों लोगों का ये प्रसंग चल रहा है। कैकेयी चाहती है प्रभु श्री राम वन को जाए, वो भी 14 वर्ष का। ये कहाँ का है? ये बहुत पुराना मेरे राम जी को श्राप लगा हुआ है। आज ये कोई जो माँ कैकेयी जो वरदान मांग रही है दशरथ जी से, ये हमारे प्रभु श्री राम जी को कोई याद नया नहीं, बहुत पुराना ये उनको श्राप लगा हुआ है कि जिस तरीके से तुमने आज हमें हमारे पति से यज्ञ करने में हमें वंचित किया है, इसी तरीके से आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। ये बहुत पुराना श्राप है, आज का नहीं, कैकेयी का नहीं, वरना मंत्रा जी का है ये तो। लेकिन एक दूसरे का ऊपर उतारने का वो है, मोहरा बनाने का। इन्हें जो है ना बहुत पुराना श्राप लगा हुआ है कि जो है ना आपको जो है ना राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे, जिस तरीके से आज तुमने हमें अपने पति के वियोग में जैसे अलग किया है, सहयोग किया है तुमने हमारे पति का, इसी तरीके से तुम्हें भी एक समय इतना कष्ट उठाना पड़ेगा अपनी पत्नी के वियोग में। 14 वर्ष तक तुमको जाना वन में रहना पड़ेगा। ये बहुत पुराना श्राप है। तो चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। अब इस समय कथा में जो चल रहा था प्रसंग, कल हमने जहाँ विराम लगाया था, बड़े ध्यान से सुने कहाँ पर विराम लगाया था। विराम हमने लगाया था वो दोहे को आप भी समझ करिए कि मुख सुखाई लोचन त्रिवय शोक न हृदय समाये, और मानव करुण रस कट गई उतरी अवध मिला। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान तुमको हमेशा ऐसी तरीके से खुश रखे प्रभु, मेरी यही मेरे ठाकुर से प्रार्थना है। इन बच्चों को हमेशा ऐसी तरीके से प्रसन्न रखना प्रभु। इनसे जो किसी प्रकार की गलती हो जाए तो प्रभु माफ ही करते रहना, माफ ही करते। कि भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, इस समय जो अयोध्या में चल रहा है, अयोध्या वासियों ने जब ये सुना है कि कैकेयी जी ने मेरे प्रभु श्री राम के लिए जो है ना जो वर मांगे हैं, जो वो वर है प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, जब ये सुना है तो अयोध्या वासियों के सबके मुख सूख गए हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता है, मानो करुणे रस की सेना अवध पर डंका बजा करके उतर। ऐसा लग रहा है इस समय अयोध्या में कि एक तरीके का मानो करुणा रस ही सेना, करुणा रस की जो सेना जो है अवध पर बड़े नगाड़े के चोट दे करके डंका बजा करके अयोध्या पर आकर के टूट पड़ी। ऐसा तो यही कथा चल रही थी। अब इससे आगे की कथा आप लोग सुन करेंगे। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे, शांति का दान देंगे
और जो जहाँ पर जिस स्थिति में है वो वहीं पर अपना कार्य भी करते रहिए और प्रभु श्री राम जी की कथा को भी श्रवण करते रहिए। ये जो प्रसंग अब चलेगा आप कथा सुनेंगे, इस प्रसंग की ये विशेषता है कि जो इस प्रसंग को मन लगा करके श्रवण करते हैं तो मेरे बाबा भोलेनाथ जो है ना, उनके सारे दुख दर्द जो भी आगे पीछे के वो होते हैं सारे पापों को खत्म कर देते हैं और सारी समस्याओं को सुलभ कर देते हैं। मेरे भोलेनाथ बहुत कृपा करते हैं जो मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा को इसको मन लगा करके सुनते हैं। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। तो क्या कहते हैं कि निज कर नयन कार चैत निखार और दार सुरा विश्व चाहत जीखार और कुटिल कठोर कुबिद भागी और भाई रघुवंश दिन बन आगे। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी चौपाई में, क्या कहते हैं कि निज कर नयन कार चय दिखा, निज माने अपने। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल करके आंखों के बिना ही ये देखना चाहती है। क्या देखना चाहती है? देखना चाहती है और अमृत फेंक करके विष जो है ना पीना चाहती है। और यह कुटिल कठोर कुबुद्धि दुर्बुद्धि और अभागिनी कहते रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए जो है अग्नि का रूप धारण इसने किया है। बोलो भैया जय श्री राम। आगे की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को भैया धन्य बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमा। देखो भैया, अब जो है ना परसों से नवरात्रि के नौ दुर्गा भी चले हो जाएंगे परसों इतवार से, यानी तारीख 15 से। तो भैया हमारे पास पड़ोसी सभी लोगों से ये निवेदन है कि सुबह को जो है ना यहाँ पर हर साल चैत्र के नवरात्रि में भी और अब जो नवरात्रि परसों यानी 15 तारीख से चालू होंगे, हर बार जो है ना यहाँ पर जो है ना ये क्रिया का कार्यक्रम चलता है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी हमारे पास पड़ोसी हैं आकर के सवेरे को अपने जो है ना यज्ञ में शामिल हो करके और अपने जीवन को धन्य बनाए और मेरे राम जी से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे कन्हैया से आशीर्वाद को प्राप्त करें। ये हमारी आप लोगों से कामना है। प्रत्येक दिन जो है ना यहाँ पर आकर के मेरी 15 तारीख से यज्ञ क्रिया का जो कार्यक्रम चलेगा, नौवीं यानी दशहरा तक उसमें आकर के भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाए। हमारा सभी लोगों से यह अनुरोध है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।